जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन सुना रही हूँ। सुनिए। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है, उससे अब मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया और इस विषय में कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव को लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप में दिखती है और इसमें कुछ संदेह नहीं है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका क्या रूप है। विद्वान और शास्त्र तो मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एक मत हो और जगत सृष्टा जैसे एक भाव को प्राप्त हो, वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह करता हूँ, यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभव से सिद्ध होता है और वह देह, इंद्रिय, मन तथा अहंकार से उत्पन्न होता है अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है। इसमें भी कुछ संदेह नहीं है, परंतु इन दोनों बातों में यह अद्भुत विवाद है। आप मेरे इस संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा कर दीजिए कि जिसमें हमारे चित्त की भूमि शिव के अवैध कल्प वृक्ष जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस समय रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले कि हे मुनि, इस गुहा ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था और वह सब मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्या से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है, वह सब ज्ञानदायक विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भगवान, आप लोगों के जैसा कौन है कि जो अपने इस बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद को शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी नीच बुद्धि है, वे अभी तक कपिल आदि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी हैं, अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि इन्हें तो क्षिति और अंचुरादि कर्ता जन्य देखने के भी और अनुमान प्रयोग से भी पद्मेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पचायव युक्त धूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं
अवलंबन है परमेश्वर परमात्मा को जानने, इसमें संदेह नहीं। त्रिपुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्मा इन रूपों से सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक ही शिव भक्त भाव को प्राप्त हुए हैं, जिन शिव भक्त के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय सृष्टि कर्म वर्णन सुने। वामदेव जी बोले, भगवान पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है, वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा यह संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुनि, यह आदित्य शैववाद में किसी प्रकार भी दैत्य का समावेश नहीं है। यह नश्वर अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्मा है, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। शिव जी की अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें पांचों कला है, और जो भोगता है वही पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता है। वही समष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व है। सत्वादि भेद से प्रकृति के गुणों से बुद्धि और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर उससे तेज और उससे मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, जिह्वा, शब्द रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में श्रोत का कर्म कहा गया है, और वैकृत अहंकार से कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कही है, और कार्य सहित सब कर्मेंद्रियां हैं, और वाक, पानी, पाद, उपस्थ, इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया है। फिर उनकी तन मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप हुए, और जिनके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जो 5 महाभूत कहलाए, और अवकाश वाहन, पाचन वेद, और जो 5 महा हुए। सूत जी बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा, तो ऋषि वामदेव जी नम्र हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उनके चरण विंद में विहरते हुए परम तत्व की प्राप्ति हो गई। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 18वां अध्याय शिष्य करने की विधि, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले।